तो 12 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक होगी। दोपहर 12 बजे मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक होगी। सीएम साय इसकी अध्यक्षता करेंगे। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। धान खरीदी समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों पर भी चर्चा माना जा रहा है कि संभव है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग का मैनेजमेंट मॉड्यूल तैयार हो चुका है। 12 बजे के आसपास ये बड़ी बैठक होगी। प्रशासकीय विभागों ने प्रपोजल तैयार कर लिए हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा है। तो कैबिनेट का सर्कुलेशन जारी हो चुका है। एजेंडा सेट है। जनता से जुड़े मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी। संवाददाता करिश्मा सोनी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। करिश्मा, कैबिनेट की जो महत्वपूर्ण बैठक है, जो आप बता रही थी कि धान खरीदी, विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर चर्चा संभव हो सकती है। इसके अलावा जो प्रशासकीय विभाग हैं, उन्होंने जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रपोजल को तैयार किया, मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा। राउंड टेबल एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो विभागीय पद खाली पड़े हैं, उसको लेकर भी चर्चा संभव है। माना जा रहा है कि जो विभागीय राउंड टेबल एजेंडा है, योजनाओं के एग्जीक्यूशन को लेकर भी चर्चा होगी। योजनाओं के डिलीवरी सिस्टम पर भी बातचीत की जाएगी। जी बिल्कुल सोनू, आज की ये जो बैठक है छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कई बड़े फैसले जो हैं इस बैठक के बाद हमें निकलकर सामने नजर आते हुए दिखे। क्योंकि इस बैठक में देखा जाएगा कि धान खरीदी पर तो चर्चा होगी ही, साथ ही में विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर के चर्चा होगी। और उसके बाद देखा जाएगा, जिस तरीके से आपने भी कहा कि जो मंत्री पद अभी खाली है, हालांकि देखा जा सकता है कि बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद और उसके बाद जब वो केंद्र में उनको जगह मिली, तो उसके बाद देखा जा सकता है कि मंत्री पद से जो है उन्होंने इस्तीफा दिया। और वो जो शिक्षा विभाग उनके खेमे में था, उसके साथ देखा जा सकता है कि जो भी विभाग उनके खेमे में था वो मुख्यमंत्री के पास चला गया। मुख्यमंत्री के पास जो है अभी शिक्षा विभाग है। हालांकि चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि जल्द ही जो है मंत्रिमंडल का फिर से एक बार विस्तार हो, क्योंकि दो विभाग जो है कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहे हैं, उनको लेकर के यहाँ पर जो है फिर से बंटवारा हो सकता है कि किसी नए चेहरे को जो है यहाँ पर एक बार फिर से कैबिनेट और मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर स्वीकारते हुए नजर आए। और ये भी हो सकता है कि पुराने मंत्री जो है उन्हीं के विभागों में इजाफा हो जाए। हालांकि बात की जाए तो राजधानी रायपुर जिसमें 4 विधानसभाएं आती है, तो ऐसे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि जब भी कोई मंत्री बनाया जाता है तो राजधानी रायपुर से एक मंत्री जो है वो जरूर बनता है। तो ऐसे में इस बार भी देखा जा सकता है कि जब बृजमोहन अग्रवाल जी की जगह पर यहाँ पर सुनील सोनी जीते हैं, तो हो सकता है उनको भी मंत्रिमंडल में यहाँ पर जगह मिलती हुई नजर आए। उसके साथ साथ 3 और विधायक जो है रायपुर से हमें नजर आ रहे हैं। और ऐसे में चर्चाओं की बात की जाए तो पुरंदर मिश्रा जो है, उनका नाम जो है काफी चर्चाओं में चल रहा था मंत्रिमंडल को लेकर के कि उन्हें जो है मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसी को लेकर के देखा जा सकता है, हो सकता है चर्चा हो। साथ ही में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा, विचार विमर्श, मंथन जो है वो किया जाए। उसके बाद अगर बात की जाए योजनाओं की चर्चा की, तो देखा जा सकता है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने निवास में लगातार विभागीय बैठक करते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही में बात की जाए कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी देखा जाता है कि अपने निवास में जो है बड़ी हाई लेवल मीटिंग्स वो करते हुए नजर आते हैं। साथ ही में दिशा निर्देश जो है कड़ाके से देते हुए नजर आते हैं। तो एक बार फिर से ये जो बैठक है कैबिनेट की, उसमें एक बार फिर से कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही में प्रशासनिक और शासनिक तौर पर भी देखा जाएगा कि कई फैसले लिए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। राउंड टेबल एजेंडे में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ।